नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। रोज की भांति आज हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चंस के मिनी टेस्ट लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज और टेस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के इस टेस्ट को सोल्व करने के बाद आप अपने इसको जरूर कमेंट करके बताएं ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है, साथ ही अन्य लोगों को भी तुलनात्मक स्थिति पता चल सके। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन ने। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वेलेजली ने। वेलेजली ने 1899 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बिठा दिया था। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तात्या टोपे। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राह्मणों को। गुप्त काल में मंदिरों तथा ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी वो भूमि कर रहित होती थी और ऐसी भूमि को अग्रहार कहा जाता था। कर रहित जो भूमि ब्राह्मणों और मंदिरों को दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। गांधार कला शैली किसका मिश्रण है? संश्लेषण का मतलब दो शैलियों का, दो कलाओं का मिश्रण। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय तथा यूनानी कला का। यानी गांधार कला शैली जो है भारतीय कला तथा यूनानी कला शैली का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। सी आंसर होगा। इनमें से किस शासक ने बहुचर्चित सिल्क रूट को नियंत्रित किया और उसके द्वारा लाए गए राजस्व से लाभ प्राप्त किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुषाण। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? आयुर्वेद से। बी आंसर होगा। चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनानी, शक, कुषाण। यानी पहले भारत में यूनानी आए, फिर शक का आक्रमण हुआ, उसके बाद कुषाण आए। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 दिसंबर। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है सिंचित कृषि का। सी आंसर होगा। भारत में गन्ने की खेती सिंचित कृषि का उदाहरण है और भारत में गन्ने के कृषि क्षेत्र में से 90% से अधिक क्षेत्र जो है सिंचित क्षेत्र हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। निम्न में से कौन सा ऑप्शन जो है नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा श्रेणियां। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है नर्मदा ताप्ती के मध्य स्थित है। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी है और दक्षिण में ताप्ती नदी है और दोनों नदियां जो है भ्रंश घाटियों से होकर बहती है और अरब सागर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदार मुख्यतः किन वनों में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्पाइन वन। यह मुख्यतः हिमालयी क्षेत्रों में मिलने वाली वनस्पति है जो हिमालय के 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर सामान्यतः मिलते हैं। देवदार के वृक्ष। किस राज्य में नहरों द्वारा सिंचित कुल क्षेत्र सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब में। जबकि कुएं और नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। भारत में टीन का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक कौन है?
भारत में टीन का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। डी आंसर होगा। भारत में कौन सा राज्य सुनहरी मूंगा रेशम के उत्पादन में अग्रणी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। भारत में जो है रेशम की चारों किस्में उत्पादन की जाती है, जबकि असम में सिर्फ मूंगा रेशम ही उत्पादित होता है। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को। ये आंसर होगा हैदराबाद। पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्न में से किस स्थिति पर जोर दिया? जाति। डी आंसर होगा जाति, यानी कि कास्ट। पुस्तक रिपब्लिक किसने लिखी थी? रिपब्लिक प्लेटो की रचना है। ए आंसर होगा। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। सी आंसर होगा लियो टॉल्स्टॉय। निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डिजिटल इंडिया। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। ए आंसर होगा। निम्न में से कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। शेष तीन जो हैं अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, तीनों नाफ्टा में सम्मिलित हैं। यूएनडीपी द्वारा पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? 1990 ईस्वी में। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक है। सही है। प्रकाश निर्वात स्थिति में नहीं गुजर सकता है। यही गलत है। प्रकाश को गुजरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में भी गुजर सकता है। प्रकाश ऋजु रेखा में चलता है। सही है। प्रकाश का कोई भार नहीं होता है। यह भी सही है। यानी कि स्टेटमेंट ए, सी और डी सही है, स्टेटमेंट बी गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अम्ल एक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। डी आंसर होगा। अम्ल वे यौगिक हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी मात्रा वायुमंडल में लगभग 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सोडियम बेंजोएट का। निम्न में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अलसी। ध्वनि तीव्र गति से चलती है वायु की अपेक्षा लोहे में। सी आंसर होगा। ठोस के अणु द्रवों और गैसों की तुलना में अधिक निकट होते हैं, जिसके कारण वे ध्वनि तरंगों को शीघ्रता से प्रवाहित करते हैं। परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उत्पन्न किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिरोधक। प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यक्ष विद्युत धारा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? यानी कि एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डायोड। डायोड एक ऐसी युक्ति है जिसमें परिपथ में सिर्फ एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है। भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1974 ईस्वी में। मई 1974 में पोखरण में किया गया था। और दूसरा नाभिकीय परीक्षण जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में मई 1998 में हुआ था, पोखरण में ही।
उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार किसने जीता है? दीपांकर घोष ने। बी आंसर होगा दीपांकर घोष। ये हैं इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र से जुड़े हुए। महिला आईपीएल का आयोजन किस देश में करवाने की योजना है? संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई। सी आंसर होगा। आपको बता दें कि पुरुष आईपीएल, ये तो महिला आईपीएल का आयोजन हो रहा है यूएई में, पुरुष आईपीएल का जो 13वां संस्करण है 2020 में, उसका आयोजन भी संयुक्त अरब अमीरात में ही होगा। इसकी अवधि है सितंबर से नवंबर 2020 के बीच। बंगस आवाम मेला का आयोजन कहां किया गया? इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। सी ऑप्शन जम्मू कश्मीर में 3-4 अगस्त 2020 को किया गया। और किस उपलक्ष्य में किया गया? ये धारा 370 हटने के 1 वर्ष के उपलक्ष्य में। 5 अगस्त 2019 को जो है धारा 370 हटाया गया था, उसी के 1 वर्ष पूरे होने की स्थिति में 3-4 अगस्त को जम्मू कश्मीर में बंगस आवाम मेला का आयोजन किया गया। पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से पूर्वोत्तर के किस राज्य तक चलाया गया है? इसका आंसर होगा त्रिपुरा। सी ऑप्शन त्रिपुरा। लेबनान की राजधानी बेरूत में 5 अगस्त 2020 को हुए भीषण विस्फोट के बाद कितने समय के लिए आपातकाल लगाया गया है? 2 सप्ताह के लिए। बी आंसर होगा 2 सप्ताह। चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। फर्स्ट कौन है जिन्हें सम्मानित किया गया है? वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी। इन्हें 1998 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस। सी ऑप्शन। और इसका थीम है 2020 में इन रेबीज कोलोबरेट वैक्सीनेट। ये 2020 में विश्व रेबीज दिवस का थीम है। नॉर्थर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने किस राज्य को 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है? उत्तर प्रदेश को। ए आंसर उत्तर प्रदेश। देश की पहली तटरक्षक अकादमी किस राज्य में स्थापित की गई है? कर्नाटक में। डी ऑप्शन कर्नाटक। ए बुके ऑफ फ्लावर्स पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्णा सक्सेना। सी ऑप्शन कृष्णा सक्सेना। इस पुस्तक का विमोचन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो द्वारा बनाया गया आवास किस आकार का होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्धगोलाकार। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार बाद में प्रारंभ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बाद में प्रारंभ किया गया 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, एकवत समिति। और ये कब अलग किया गया रेल बजट को आम बजट से? इसका आंसर होगा 1924-25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देविका रानी रोरिक। 1969 में 1969 में प्रदान किया गया।
दूसरा जो है 1970 में वीरेंद्र नाथ सरकार को, और 1971 में तीसरा पृथ्वीराज कपूर को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए वहाँ बीपीएससी के कौन कौन से बैच चल रहे हैं। अपकमिंग बैचेज फॉर बीपीएससी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 30 नवंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है, 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। और क्रैश कोर्स जीएस बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये 27 नवंबर को बैच स्टार्ट होगा और 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। और यदि आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं नेक्स्ट बीपीएससी के लिए तो इसका बैच देखिए, बैच स्टार्ट होने की तिथि है 24 नवंबर 2020 और समाप्त होगा 10 जुलाई 2021 के लिए। विजय बीपीएससी फाउंडेशन बैच है ये। और साथ ही देखिए करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल और मैथ के लिए बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर को और समाप्त होगा 20 दिसंबर को। तो दोस्तों आपको ज्वाइन कैसे करना है? सबसे पहले आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए बीपीएससी यहाँ टाइप कीजिए और उसको क्लिक करने के बाद आपका ये आएगा। जब इसे क्लिक करेंगे बीपीएससी का तो फिर देखिए यहाँ आ जाएगा बीपीएससी के कोर्स के लिए गेट सब्सक्रिप्शन। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए अनअकैडमी के बीपीएससी सब्सक्रिप्शन का यहाँ ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, आप कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका फी यहाँ दिया हुआ है स्ट्रक्चर। आप उसमें क्लिक कीजिए। मान लीजिए आपको 12 महीने का कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसमें क्लिक कीजिए, इस पोर्शन में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ आएगा प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट की प्रक्रिया आएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों यदि आप डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हैं 10% तो आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। और रेफरल कोड हमारा है MMM101 MMM101। ये रेफरल कोड आप यहाँ टाइप कीजिए। देखिए हैव ए रेफरल कोड, यहाँ पर आप रेफरल कोड टाइप कीजिए, उसके बाद प्रोसीड टू पे कीजिएगा तो आपका पेमेंट का ऑप्शन होगा। उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप बीपीएससी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको डेली T20 सीरीज प्राप्त होगा और ये डेली T20 सीरीज जो है ये है 20 क्वेश्चन 20 मिनट में डेली है, मंडे टू फ्राइडे 8 PM में। और एनालिसिस ऑफ द टेस्ट 8:30 PM में होगा। आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स देख सकते हैं जिनके माध्यम से आपकी ये शिक्षण का कार्य चलेगा। देखिए आपके सामने। और दोस्तों फिर आपको बता दें बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी के बेनिफिट्स आपको क्या क्या होंगे तो देखिए 60 डेज क्रैश कोर्स फॉर दिसंबर 20, रिकॉर्डेड सेशंस फॉर कंप्लीट बीपीएससी प्रीलिम्स, 10 मंथ पीटी प्लस मेंस फाउंडेशन बैचेज। और इसके साथ साथ यहाँ देखिए 60 डेज एंड 90 डेज क्रैश कोर्स फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स। ये सभी फायदे आपको यहाँ पूरा दिया हुआ है। आप इसे डिटेल से देखिए कि क्या क्या आपको फायदा मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।